संभल में हुई खुदाई तो अखिलेश यादव को गुस्सा क्यों आई, योगी पर बोल दी ऐसी बात। सीएम योगी के सरकारी बंगले के नीचे शिवलिंग, एएसआई को वहां करनी चाहिए खुदाई, अखिलेश। पत्रकार वार्ता में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर साधा निशाना, मंदिर पर सियासत तेज। अखिलेश बोले उनके हाथ में यूपी के विकास नहीं विनाश की रेखा, देखिए घमासान। उत्तर प्रदेश के संभल में कई जगहों पर चल रही खुदाई को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। रविवार को लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि उनका ऐसा मानना है कि मुख्यमंत्री आवास में शिवलिंग है, वहां भी खुदाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने व्यंग करते हुए कहा कि पत्रकार आगे चले, मैं पीछे चलूंगा ताकि कोई भाग न पाए। दरअसल यूपी में इन दिनों मंदिर खोजने और जगह जगह पर खुदाई का काम चल रहा है, जो कि काफी चर्चा में है। संभल के बाद कई जगहों पर नए मंदिर मिल रहे हैं, जिसे लेकर अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के नीचे शिवलिंग है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई और प्रशासन की टीम को वहां भी खुदाई करनी चाहिए। अखिलेश यादव रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीएम योगी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास के नीचे शिवलिंग है, ये हमारी जानकारी है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। इससे पहले भी संभल में हो रही खुदाई को लेकर निशाना साध चुके हैं, लेकिन सवाल ये कि जाने क्यों अखिलेश को इतनी समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार जानबूझकर ध्यान हटाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है, जगह जगह खुदाई हो रही है। इनके हाथ में विकास की नहीं विनाश की रेखा है। वहीं सीएम योगी पर महाकुंभ में निमंत्रण को लेकर भी निशाना साधा। सपा प्रमुख ने कहा कि महाकुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिए जाते, कुंभ में लोग खुद आते हैं। हमने अपने धर्म में यही सीखा है, जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया गया है? ये सरकार अलग है। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा कि सरकार को कटघरे में खड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। जब सपा सरकार में कुंभ हुआ था, उसकी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी। महाकुंभ का अच्छे से आयोजन हो, इसके लिए सपा सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक बिजली ब्रिज का काम अधूरा है। सरकार पर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी है। वहीं ईवीएम पर भी भारत सरकार को घेरते हुए नजर आए। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अखिलेश यादव ने कहा कि आज भी जर्मनी में बैलेट पेपर से मतदान होता है, लेकिन भारत में ईवीएम का खेल जारी है। उन्होंने कहा कि लखनऊ एक्सप्रेस वे जर्मनी की सड़कें देखकर बनाया गया था, जो आज देश की सबसे अच्छी सड़क है। दुनिया कहां पहुंच गई है, हम लोग कहां उलझे हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाएगी। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं, मैं जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे, उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब प्रेस से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आगे पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लौटने नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले। अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है। सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। और फिर कब तक?
27 तक पर जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लिखा है, ये पढ़िए आप, ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबार का ऐड है इनका। और फिर जो एमओयू किए थे अब उनसे नहीं हो रहा, सीडीआर रेशियो उनसे नहीं बढ़ने जा रहा बैंकिंग का। जो बड़े बड़े एमओयू हुए थे, जो आपने हमने सबने कैमरे और टीवी पे देखा था, तो उसमें सीडीआर रेशो बढ़ाने की बात हुई थी। तभी बढ़ता कि जब इन्वेस्टमेंट आता था, वो लोन लेते तो सीडीआर रेशो स्टेट का बढ़ता। अब स्टेट का सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है, सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है स्टेट का। कह रहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोन दिलवाएंगे। जो हमारे एक साथी कह रहा था उधार, अब बताओ कितना हो गया उधार। ये उधार में सबसे आगे निकल जाएंगे, नंबर 1 होंगे उधार में, सबसे ज्यादा कर्ज ये करके जाएंगे, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे लोग, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी। संभल जा रहा है, के तहत पानी की टंकियां बनाई जा रही बिना सॉइल टेस्ट के और वो गिर रही हैं। कहां पे? उत्तर प्रदेश में जो पानी की टंकी